देखिए, आज हम लोग जो है तहसील फ़तेहपुर में मौजूद हैं। हम लोग किसान हैं। यहाँ हम लोगों को किस तरह की मुसीबत उठानी पड़ती है, आज हम आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे। इसलिए हम वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। आज हम दिखाएंगे कि ये लोग किसानों को कैसे परेशान करते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? राम कुमार। राम कुमार। कहाँ से? मोहम्मदपुर से? पलटूपुर से। अच्छा, आपका बेटा? कमलेश। कमलेश। आप भी पलटूपुर से ना? पलटूपुर। आपकी क्या समस्या है? ऐसी कागज खत्म हो गई है बाढ़ में तो वही कागज है यार, हम लोग लिवा कर लाई कमलेश काम के लिए। अच्छा, तो आपका ये क्या ख़त्म हो गई? भैंस? तो उसके लिए आपको मुआवजा वगैरह चाहिए। हाँ। चलिए, अभी ऑफ़िस खुलेगी, अभी तो टाइम नहीं हुआ है। ऑफ़िस खुलेगी, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। जैसे होगी हम प्रशासन को ये वीडियो बना करके भेजेंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि ऑफ़िस में अधिकारियों के द्वारा जो गड़बड़ियाँ की जाती है उसको सही कराने में और काम को मुकम्मल कराने में किसान किस तरह से परेशान होता है। गलती क्लरिकल होती है, अधिकारी की होती है, और भुगतान सारा का सारा किसान के ज़िम्मे होता है। किराया लगा के आता है, वक्त बर्बाद करके आता है, और फिर अधिकारीगण मिलते नहीं हैं। अभी आपने जो 2 लोगों को देखा, अभी यमुना की बाढ़ में उनकी भैंस मर गई थी। उनके हाथों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उस पर एसडीएम महोदय के साइन होने थे, और लेखपाल जो हमारे यहाँ का लेखपाल है एहतमाली, ललौली एहतमाली का धर्मवीर सिंह, उसकी भी रिपोर्ट उसमें लगनी थी। मैंने भी धर्मवीर को कई मरतबे फ़ोन लगाया, अभी आगे चल के दिखाऊंगा। वो फ़ोन उठाते नहीं। उन्होंने मुझसे नंबर लिया, फ़ोन लगाया होगा, उनका भी फ़ोन नहीं उठा। हालांकि धर्मवीर यहीं फ़तेहपुर ही में मौजूद है। लोग फ़तेहपुर आते हैं और घूम के चले जाते हैं। फ़ोन नहीं उठाते, लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ हैं। मेरी बाद में उनसे मुलाकात हुई, वो कहाँ बैठते हैं मैं अभी सब दिखाने जा रहा हूँ। अभी मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उस बंदे का काम हुआ कि नहीं हुआ। ऑफिस में तो एसडीएम महोदय ने साइन कर दिया होगा, लेकिन इसको धर्मवीर को फ़ोन लगा रहे थे, ये किसी का फ़ोन उठाता नहीं है। तो हो सकता है कि वो काम उनका ना हुआ हो। बहरहाल उसकी मैं कोई ज़मानत नहीं दे सकता कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मेरा भी मामला है, मेरे 3-4 मामले हैं। सबका संबंध ललौली की एहतमाली लेखपाल और उससे संबंधित कार्यालयों से है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कार्यालय में जो लेखपालों के बैठने की जो जगह बनी हुई है वो सब की सब बंद पड़ी रहती है। कोई इक्का दुक्का लेखपाल मौजूद होता है, बाकी सब कमरों में ताले लगे रहते हैं। और ये लेखपाल सामने जो दुकानें बनी हैं कंप्यूटर वगैरह की, वहाँ बैठते हैं। ये मैं आपको पूरी प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ, आप बने रहिए साथ में। ये मेरा वीडियो प्रशासन के लिए है कि वो अपनी गलतियों का सुधार करे, किसानों को परेशानी से बचाए, समय पर काम हो जाए और किसान परेशान ना हो। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का किसी की शिकायत करना नहीं है, लेकिन गलतियों की निशानदेही करना ज़रूर है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और किसान किस तरह से परेशान होता है। लेखपाल को फ़ोन लगाया जाता है, फ़ोन नहीं उठाता। अभी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। किसान हफ्ते में मौका लगा करके फ़तेहपुर आता है। फ़तेहपुर आता है, ऊपर जाता है, जहाँ लेखपाल बैठते हैं वहाँ कमरों में ताला लगा रहता है। ये लोग यहाँ मौजूद नहीं होते, फ़ोन उठाते नहीं। किसान को पता नहीं लगता कि ये इंसान कहाँ है, कहाँ नहीं है। हालांकि ये वीडियो आपका
12 सितंबर को शूट किया जा रहा है। 12 सितंबर को हमारे गांव का एहतमाली का लेखपाल धर्मवीर सिंह फतेहपुर ही में मौजूद है। उसने फ़ोन नहीं उठाया। लोग आए होंगे, घूम करके चले गए होंगे कि लेखपाल साहब तो हैं नहीं, और उनका काम न हुआ होगा। वक्त बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, इस तरह से ये नुकसान हुआ। फिर वो आएंगे महीना 15 दिन में, फिर नहीं मिलेंगे। इस तरह से एक दिन के काम में महीनों गुजर जाते हैं। तो चलिए अब हम सारी चीज़ें प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि तहसील में जो लेखपालों के बैठने के लिए जो जगह मुतय्यन की गई है वो बंद पड़ी रहती है, लेखपाल मौजूद नहीं रहते। हालांकि कोई ऐसा कार्यालय एक ही हो कि सारे किसानों की जो शिकायतें हैं वो कार्यालय में जमा करा ली जाएं, जब लेखपाल आवें उनके हवाले कर दी जाएं और वो उस काम को अंजाम दे दें, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब लेखपाल मुख्यालय में होता है तो उसकी हाज़िरी कहाँ भरी जाती है। उसकी हाज़िरी भरने के बाद वो कार्यालय में मौजूद होना चाहिए। वो तो दुकानों में बैठे रहते हैं, इधर उधर कंप्यूटर की दुकानों में बैठे रहते हैं और पता ही नहीं लगता है। 50 लोग बैठे रहते हैं, कौन लेखपाल है। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हम लेखपाल को पहचानते ही नहीं, रोज़ लेखपाल बदलते रहते हैं। और किसानों का काम रोज़ तो पड़ता नहीं कि लेखपाल को पहचानेंगे कि ये फलां लेखपाल है। कभी काम साल 2 साल में कोई निकला तो उस टाइम पे पहचान भी नहीं होती कि लेखपाल कौन है, ढूंढना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि तहसील में जो लेखपालों की बैठने की जगह है वो बंद पड़ी रहती है। इक्का दुक्का कोई लेखपाल अपवाद की तरह वहाँ मिलेगा, बाकी के लेखपाल सामने जो दुकानें बने हैं कंप्यूटर की वहाँ बैठते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं। वो भी फ़ोन बहुत कम उठाया जाता है और धर्मवीर तो फ़ोन उठाता ही नहीं और बड़ा बदतमीज़ है। उसने किस तरह से बात की है आप आगे वीडियो में देखेंगे। उसका व्यवहार देख लीजिए कि वो किसानों के साथ भी किस तरह का व्यवहार करता है। वो फ़ोन उठाने के लिए जब कहा जाता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते तो कहते हैं हमको फ़ोन ख़रीद के दिया है क्या। कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने आपको नौकरी में रखा है, तो कहते हैं गवर्नमेंट ने हमको फ़ोन दिया है क्या। अरे भाई आप नौकरी करते हैं तो काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करना है तो आप घर जाइए, कोई दूसरा आएगा अच्छा ईमानदार काम करता। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक चीज़ कि तहसील में लेखपालों के बैठने की जगह बंद पड़ी रहती है। आइए देखिए। देखिए ऑफिस खुलने का समय हो गया है, अधिकारीगण आना प्रारंभ कर दिए हैं। देखिए अधिकारीगण कार्यालय में आ रहे हैं। ये देखिए लेखपालों के बैठने के कमरे हैं, अक्सर में ताला लगा हुआ है। आप देखते जाइए, एक एक करके बोर्ड भी देखते जाइए। ये ऊपर तीसरी मंजिल पर बने हुए हैं। राजस्व निरीक्षक हसुआ, देखिए सब में ताला लटका है। और ये करीब 12 बजे के आसपास ये वीडियो शूट किया गया है। इसको ये ना समझिएगा कि सुबह सुबह हमने शूट कर लिया है। ये 12 बजे के आसपास हमने वीडियो शूट किया है, जब कार्यालय खुलने का टाइम काफ़ी गुजर चुका होता है, तब वीडियो हमने शूट किया है। देखिए एक कार्यालय खुला है, ये देखिए दरवाज़ा दिख रहा है आपका, खिड़की एकल कक्ष वो खुली है, बाकी सब बंद है। इस बात का सबूत है कि एक खिड़की जब खुली है तो कार्यालय खुलने का समय हो चुका है। ये तहसील भवन के सामने जो दुकानें हैं कंप्यूटर वगैरह की, इन्हीं दुकानों में लेखपालों ने अपनी सेटिंग करके रखी है और अपनी अपनी दुकानें फिक्स करके रखी हैं। ये लोग इन्हीं दुकानों पर बैठते हैं और कार्यालय में जो जगह मुतय्यन है उस पर ये लोग हाजिर नहीं रहते। आखिर हाजिरी भर कर ये लोग गायब कहाँ रहते हैं, प्रशासन। ये देखिए ये एहतमाली लवली एहतमाली के लेखपाल धर्मवीर की कॉल रिकॉर्ड है। मैं 3 सितंबर को आया था, 3 सितंबर को 11:58 पे, फिर 12:07 पे, फिर 1:30 पे मैंने 3 मरतबे इसको कॉल की है।
इसने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि आज 12 तारीख को मैंने उसको 2 मरतबा कॉल किया है, फिर भी उसने कॉल नहीं उठाया है। इसके बाद मुझे उसका अड्डा पता था, लोगों ने बता दिया था कि इस कंप्यूटर वाले के यहाँ ये बैठता है। मैं वहाँ गया, स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया और जाके लोगों से पूछा कि धर्मवीर साहब कौन हैं। लोगों ने बताया कि ये साहब बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो मैंने इतना कहा तो एक बगल में दूसरे साहब खड़े थे, तो उन्होंने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि ये तानाशाह हैं, ये फ़ोन नहीं उठाते, किसी से बात नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते, ये बादशाहत करते हैं। ऐसे कुछ अल्फाज उन्होंने कहे। तो उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया वो आप सुनिए ज़रा। उन्होंने सीधा कहा कि आपने हमको फ़ोन ख़रीद के दिया है क्या? उन्होंने कहा अरे आप नौकरी करते हैं तो कहाँ सरकार ने आपको रखा है? तो वो बोलता है कि सरकार ने हमको फ़ोन दिया है क्या जो हम फ़ोन उठाएंगे, बात करेंगे। बहरहाल उनसे जो बात हुई उसको आप देखिए। चलिए देखिए, अब हम जो है लेखपाल साहब जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ हम जा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हुए जा रहे हैं। आप देखिए कि ये साहब कहाँ बैठते हैं। ये देखिए, ये एक दुकान है, दैनिक भास्कर का कार्यालय है, बगल में होटल है, बाहर लोग बैठे हुए हैं काम कराने के लिए। ये कंप्यूटर की दुकान है, साथ ही में होटल भी जुड़ा हुआ है, उसी में पार्टीशन करके रखा है और उसी के पीछे ये लेखपाल साहब बैठे हैं। देखिए लोग यहाँ पर जमा है। हम जाके पूछते, पता करते हैं कि लेखपाल साहब हैं कौन, तो बैठे हुए लोग बताते हैं कि ये लेखपाल साहब। देखिए इनका व्यवहार देखिए। लेखपाल साहब आपको फ़ोन किया था, आप फ़ोन नहीं उठाते, चक्कर मारते हैं, लौट के चले जाते हैं, किराया भाड़ा हमारा बर्बाद होता है। उठाना गलत बात है, ऐसा फोन उठाओ कम से कम आप बात करो। लोकेशन तो बताइए ना कि हम बता दो, मतलब थोड़ी है, नौकरी मिल गई तो आपकी तानाशाही का कोई बात ही नहीं करते। तानाशाही का क्यों? काय की तानाशाही? अरे फोन नहीं उठाते और क्या? और नहीं उठाता तो दे गए क्या मोबाइल मुझे? कभी मैंने दे गए क्या? तो नंबर तो दिया ना लोगों को दिया क्या आपने, सरकार ने मुझे? सरकारी नंबर तो दिया क्या सरकार? अरे सरकार ने दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। कहाँ दिया? नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूँ ना, मंगलसूत्र दिया गया सब, आप उस दिन आओ, उसी दिन आते हैं तो मंगलसूत्र आओ, जब ना मंगलसूत्र आते हैं ना, नहीं आते, नहीं मिलते हो, नहीं अब फोन भी नहीं उठा। सरकार जहाँ भेजी कि अधिकारी से बात करो, जाके नहीं उठा। आप ये बताइए ना कि हम यहाँ नहीं, हम बताओ जाके, नहीं हम कह तो रहा हूँ, अधिकारी से बताओ जाके। अरे उठाने का काम करें। खेत रहे तो आदमी बता सकता है मैं लोकेशन, मैं यहाँ नहीं हूँ, आप इस दिन आइए। कह तो रहा हूँ काम में आदमी आदमी बता सकते हैं कि मैं इस दिन मिलूंगा, आप इस दिन आइए। बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ़ोन ही नहीं उठाते हैं आप। बिजी रहे इस समय थोड़ा सा ज़्यादा। आदमी का नुकसान होता है, आदमी ड्यूटी छोड़ के आता है, किराया भाड़ा लगता है। अब 10-10 गांव पकड़े हैं। ये मसला नहीं है, तो एक दिन हमारे गांव का मिलेगा ना, एक दिन का वो आप बताइए ना, मैं इस दिन मुलाकात होगी मेरी, खत्म बात। 10 गांव को देखना है। चलिए तो आप ये समझ लीजिए कि इन साहब से मेरा काम क्या था। ललौली एहतमाली के जो लेखपाल हैं धर्मवीर साहब, इनसे मेरे 2 काम थे। पहला काम ये था कि पिछले साल 13 जून को 2024 को मेरी माता जी का देहांत हुआ। उसके बाद हम लोगों को माता जी की जगह में, हम 3 भाई हैं, तीनों की विरासत चढ़वाना था। मैंने ऑनलाइन विरासत का फॉर्मेट पूरा कर दिया। उसके बाद वहाँ से कापी ले कर के हार्ड कापी मुझे जमा करनी थी लेखपाल साहब के साथ, जिसकी तारीख लगी थी 28 अगस्त। 28 अगस्त के पहले मैंने कई मरतबा इनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं रिसीव किया। मैं चूँकि मदरसे में पढ़ाता हूँ, शुक्रवार को मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं अक्सर करके शुक्रवार ही के दिन मैं फतेहपुर जाता हूँ। और इन्होंने वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि मैं शुक्रवार और मंगलवार 2 दिन फतेहपुर में मौजूद रहता हूँ। लेकिन 28 तारीख के पहले तक मैंने जितने भी चक्कर लगाए हैं, ये इनकी मुलाकात मुझसे नहीं हुई और वो कापी इन तक हार्ड कापी नहीं पहुँची।
एक मरतबा इस हफ्ते के पहले इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने जब उस कापी को देखा तो उसमें 2 फॉल्ट थे। पहला फॉल्ट ये था कि पिताजी के देहांत के बाद हम लोगों की विरासत के नाम तो चढ़ गए, लेकिन पिताजी का भी नाम बाकी है आज तक। मतलब हमारे चचा के 4 हिस्सेदार और अब्बा के हम लोग 4 हिस्सेदार, 8 हिस्सेदार, लेकिन आज भी खतौनी में 9 हिस्सेदार लिखे हुए हैं, यानी हमारे पिताजी का भी नाम उसमें आज भी बाकी है, जबकि हम लोगों के नाम विरासत में चढ़ चुके हैं। पहला फॉल्ट तो ये है। दूसरा फॉल्ट ये है कि हमारी माता जी का नाम करीमन बीबी की जगह में फरामन बीबी टाइप हुआ है। अब अधिकारी ये कह सकते हैं कि आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा, ठीक है, लेकिन मुस्तकिल की जो ज़मीन है वहाँ जो विरासत हुई है वहाँ की खतौनी में करीमन बीबी लिखा है, तो वही डॉक्यूमेंट तो हमने वहाँ भी लगाया है मुस्तकिल में जो एतमाली में लगाया है। ये क्लरिकल फॉल्ट है। लेखपाल साहब ने कहा आप इसका मुआयना कराइए, गलती कहाँ हुई है, उस आदेश को चैलेंज किया जाएगा, मुकदमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में दुरुस्त होगा। ठीक है, हमने एक वकील साहब को पकड़ा, उनको खर्चा दिया क्योंकि हम रोज़ ड्यूटी छोड़ के आ नहीं सकते। वकील साहब को दिया, उन्होंने मुहाफिज खाना में मुआयना किया। हमारे पिताजी का जो देहांत हुआ है वो सितंबर 2013 में हुआ है। मुहाफिज खाना में जो रिकॉर्ड मौजूद है वो 12 तक का मौजूद है। सन 2012 में जो फसली वाला बनता हो मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से वो लेखपाल साहब वकील साहब आए और उन्होंने तहसील का जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ भी मुआयना किया। हमारी जो विरासत चढ़ी वो 14 में चढ़ी, क्योंकि मार्च 14 में हमारे पास खतौनी है, उसमें हम लोगों के नाम आ गए। तो 14 वाला रिकॉर्ड जो है तहसील के रिकॉर्ड रूम में भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वकील साहब ने हमको कागज़ रिपोर्ट का बता दिया कि हमने नकल नहीं निकाला है, वो आदेश नहीं मिला है। फिर मैं खुद गया, रिकॉर्ड रूम में गया, उनसे अपनी बात बताई तहसील के रिकॉर्ड में। उन्होंने फिर से मुआयना किया, लेकिन उनके पास जो जमाबंदी थी उस जमाबंदी में कोई आदेश नहीं चढ़ा था। उन्होंने बताया कि ये जो जमा है इसके अलावा जो जमाबंदी है वो लेखपाल साहब के पास में होगी और उसी में वो आदेश चढ़ा। बहरहाल ढूंढते ढूंढते 12 सितंबर को मैं लेखपाल साहब के पास में गया। मैंने अपनी समस्या बताई कि ये 2 कमियां हैं, एक तो हमारे पिताजी का नाम आज भी बाकी है और माताजी का नाम गलत हो गया। मैंने सारी जगह मुआयना करा लिया है। जिस आदेश की बुनियाद पर हमारी विरासत चढ़ी थी उस आदेश की जमाबंदी न तो मुहाफिज खाना में है और न ही तहसील के रिकॉर्ड रूम में। उनका कहना है अधिकारियों का कि ये जमाबंदी आपके पास है। उन्होंने कहा कि मेरे पास में कोई जमाबंदी नहीं है। उनका कहना सच हो सकता है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि न मुहाफिज खाना में है न तहसील के रिकॉर्ड में है, तो वो जमाबंदी गई कहाँ? अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे नाम तो चढ़ गए हैं विरासत में, लेकिन जिस आदेश की बुनियाद पर हमारा नाम चढ़ा है वो आदेश कहीं चढ़ा ही नहीं। अब लेखपाल साहब कह रहे हैं कि हम क्या करें? सही बात है, लेखपाल साहब क्या करेंगे? गलती तो क्लर्क की है, चढ़ाने वालों की गलती है। विरासत तो चढ़ा दिया और आदेश नहीं चढ़ाया। आदेश होता तो उसमें मालूम पड़ता कि हमारी माता जी का नाम फरामन है या करीमन है, उसकी इस्लाह होती। बहरहाल अब ये चीज़ नदारत है, ना लेखपाल साहब के पास में जमाबंदी है, न मुहाफिज खाना में है और न ही तहसील के रिकॉर्ड में। ये गलती अधिकारियों से हुई, क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेट फरामन बीबी का देते तो मुस्तकिल की जो ज़मीन है उसमें विरासत में करीमन बीबी का नाम नहीं होता। साफ जाहिर है कि ये क्लरिकल मिस्टेक है और पिताजी का नाम बाकी, ये भी क्लरिकल मिस्टेक है। गलती की आप लोगों ने, अब उसका मुकदमा मैं लगाऊं, पैरवी मैं करूं, पैसा मैं खर्चा करूं, दिक्कतें मैं झेलूं, गलती आपकी और सज़ा मेरी। ये पहला फॉल्ट, ये ऑफिस का फॉल्ट है। ये वीडियो मैं प्रशासन के लिए बना रहा हूँ और मैं महाराज योगी जी के पास इसको मैं अपलोड करूँगा। आप लोग अपनी गलतियों की इस्लाह करिए। किसानों को आपकी वजह से परेशानी हो रही है, आप इसके जिम्मेदार हैं।
दूसरा काम ये था लेखपाल साहब का से कि मैं किसान हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लोगों को पैसा मिलता है, मुझे नहीं मिलता। मेरे दिमाग में बात आई कि मैं कंप्यूटर वालों से बात करूंगा, अगर होता होगा तो मैं भी अप्लाई करूंगा। मैं एक कंप्यूटर दुकान में गया, उन्होंने मेरी फार्मर आईडी बना करके मुझे कागज़ दे दिया और कहा कि आप जाइए लेखपाल साहब से अप्रूवल करा लीजिए, वो अपनी लॉगिन से इसको फॉरवर्ड कर देंगे, फिर मेरे पास में आइएगा तो फिर मैं आपका वो सम्मान निधि वाला फार्म भर दूँगा। मैं महीने भर से चक्कर काटता रहा, ये हजरत हमको मिले नहीं। 12 तारीख को जब मिले हैं तो इन्होंने चेक किया, अपने उसमें चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी लॉगिन में नहीं है। तो फिर किसकी लॉगिन में है? उन्होंने बताया कि मुझसे पहले एक प्रभात नाम का लेखपाल था, उसकी लॉगिन आईडी में है। तो हमने कहा मिलेंगे कहाँ? अरे वो सस्पेंड है। अब प्रशासन से एक सवाल ये है कि ऑफिस का डाटा पर्सनल मोबाइल पे रहेगा, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, वो सस्पेंड होके चला जाएगा तो डाटा भी लेके चला जाएगा। इसकी सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, वरना किसान आपकी वजह से इसी तरह परेशान होता रहेगा। ये दोनों काम मेरे फंसे हुए हैं। मजबूरी में मैंने फिर जन सुनवाई पोर्टल पे ये चीज़ मैंने दर्ज की है और अभी वो लंबित है। तो ये कसूर है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, प्रशासन के सिस्टम की खराबी है। मैंने ये वीडियो बना करके पूरे प्रशासन को चिताने की कोशिश की है। मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी को नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन उसकी तंबीह करिए, वो काम सही ढंग से करें। ऑफिस में जो जगह आपने मुतय्यन की है, सारे लेखपाल वहाँ बैठे, ठीक है, आप एक लेखपाल को 10 जगह की जिम्मेदारी देते हैं, तो एक ऑफिस बना दीजिए ना। कोई भी किसान आएगा अपनी शिकायत वहाँ जमा करें, जिस दिन लेखपाल आवे अपने इलाके की शिकायतों का निस्तारण करें, जब किसान आवे उसी ऑफिस से अपना निस्तारण हासिल करें। ये आप कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप 10 जगह काम क्यों देते हैं, आपके पास आदमी कम है, आप 10 जगह काम लेंगे। आपने नौकर रखा है, काम कराने के लिए रखा है, लेकिन काम ही तो कराने के लिए रखा है, काम ही नहीं होगा तो क्या मतलब होता है। तो ये 2 चीज़ें निकल के आई। पहली बात तो किसान भटके नहीं, लेखपाल अपनी जो कार्यालय के ऊपर जो जगह तीसरे मंजिल पर बनी है वहाँ बैठे, इसका आप इंतजाम करिए। दूसरी बात, क्लर्कल मिस्टेक जो होती है उसका भुगतान किसान कैसे भोगे? फ्री में मुकदमा नहीं लगता है, वकील पैसा लेते हैं, किसान का किराया भाड़ा लगता है, वक्त बर्बाद होता है, कम से कम 500 रुपये की मजदूरी बनती है आदमी की, एक दिन में काम नहीं होता है। ये आपकी गलतियों की वजह से। इसलिए आपसे गुजारिश है, ये शिकायत कतई नहीं है, ये सजेशन है। उम्मीद है कि अधिकारीगण इस पर काम करेंगे, लोगों का काम आसान होगा और इस पर तवज्जो देंगे। आपने हमारी न्यूज़ को देखा, अब आपसे हमारी गुजारिश है, यानी जनता से गुजारिश है कि हम एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं, हमारा दी साइंस टीचर नाम से यूट्यूब चैनल है। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ पसंद आती है तो लाइक करें और इसको साथियों में शेयर करें, ताकि ये बात ज़्यादा दूर तक जाए, लोगों को मालूम हो। और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप उसका वीडियो शूट करके आप हमारे पास इस नंबर पर 8601019154 पर व्हाट्सएप में भेजें, ताकि हम इसी तरह की आपकी समस्याओं की वीडियोज़ बना करके प्रशासन को हम भेजते रहें, ताकि प्रशासन में जो खराबियां हैं, जो गलतियां हैं, उसकी भी इस्लाह हो जाए और लोगों को परेशानी से दो चार न होना पड़े। तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे इस चैनल दी साइंस टीचर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपकी जो भी समस्या है वो आप हमारे 8601019154 पर है, आप व्हाट्सएप में
समस्या भेज सकते हैं, या इस नंबर पर आप हमें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, ताकि हम आपकी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दिशा।